ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। बस यहाँ पे संख्याएं चेंज हो सकती है या फिर सेम ऐसी की ऐसी संख्याएं भी आ सकती है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कि इस तरह की क्वेश्चन कैसे क्या करना है अपनों। ठीक है, तो चलो इसको अपन करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपनों को, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है अपनों को, और छिन्नवे और 404 का HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो अभाज्य संख्याओं से किया जाए। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो देखो अभाज्य संख्याएं, देखो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ में। अपने जो गणित जो विषय है इसमें अभाज्य संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको याद रखना है। कौन कौन सी, 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, 47, 53, 59, ठीक है। आगे बहुत सारी होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी होती है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 संख्याएं होती है और आगे भी बहुत सारी होती है। तो आपको जनरली इनको याद रखना है, ये अभाज्य संख्याएं होती है और इन संख्याओं का यूज़ करके ये अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये छिन्नवे दे रखा है, तो 96 छिन्नवे, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले 2 से। तो देखो इसमें 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इकाई अंक सम है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग दे रहा हूँ, देखो 9 में 2 का भाग दूंगा तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 9 में से 8 कट 1 बचेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 16, 2 8 16। मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरी संख्या में 2 का भाग दे दिया, 48 आ गया मेरा। अब मुझे पता है कि ये वापस सम संख्या है क्योंकि पीछे इकाई अंक क्या है इसका, 8 है, तो इसमें वापस 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। अब देखो वापस ये क्या आएगी, सम संख्या, इकाई अंक क्या है, 4 है, तो वापस इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब वापस देखो ये इकाई अंक 2 आ गया, सम संख्या है, तो इसमें वापस 2 का भाग चला जाएगा, 2 छंग 12। और वापस देखो इसको, वापस 6 है, इकाई अंक 6 है, तो 6 में सम है और 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 दिया 6। अब 3 तो विषम है, तो 3 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो आगे 3 में 3 का चला जाएगा, तो 3 एकम 3। तो ये छिन्नवे के अभाज्य गुणनखंड आके अपने पास ये वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है, अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपनों को अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पे देखो 4 नहीं आ रहा है तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 6 नहीं आ रहा तो 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। अब देखो अपनों को अगला 404 के अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, उस संख्या का आधा करना। देखो छिन्नवे में मैंने 2 का भाग दिया तो छिन्नवे का आधा कितना होता है, 48। 48 में 2 का भाग दिया तो उसका आधा कितना होता है, 24। 24 में 2 का भाग देना आधा आ जाता है, तो 2 का भाग देना मतलब उसका आधा करना है ना। अब देखो ये 404, अब मैं इसमें देखो यहाँ 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, सम संख्या है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का भाग चला जाता है ना। तो इकाई अंक देखो इसका 4 है, सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग दूंगा तो देखो 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। अब वापस इसमें इकाई अंक 2 है, सम संख्या है, तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब जो ये 101 है ना, ये खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या होती है। आप जैसे यहाँ पे आगे आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे 101 भी आता है, तो 101 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसका खुद का जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट इस 2 का भी, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्याओं का नहीं जाएगा। किसका जाएगा, डायरेक्ट 101 का, क्योंकि ये क्या होती है, अभाज्य संख्या है। अब आपने याद कर रखी है कि 101 अभाज्य संख्या होती है, तो बहुत अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए आपने। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 101 में किसी का भाग नहीं जाता, तो डायरेक्ट 101 के जाएगा, तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं इसके अपन, अब देखो ये छिन्नवे मेरे, अब इसके मैं अभाज्य गुणनखंड लिख रहा हूँ, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो
1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 96 को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 404, इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहा है अपने 2 गुणा 101। तो इसको अपन आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है, अब मुझे बताओ एच कैसे लेते हैं अपन? यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना HCF, आप नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं पे भी लिख सकते हो ना HCF। अब HCF कौन कौन सी संख्या है अपने पास? एक तो 96 का है और एक है 404, इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है? जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आए। तो देखो यहाँ देखोगे आप, तो 2 गुणा 2 इसमें भी आ रहा है और 2 गुणा 2 इसमें भी आ रहा है, और इसके अलावा कोई कॉमन आ रहा है क्या? देखो यहाँ 101 आ रहा है पर इसमें नहीं है, इसमें 2 आ रहा है पर इसमें और 2 है क्या? नहीं है। इसमें 2 आ रहा है पर और 2 है क्या? इसमें नहीं है। इसमें 2 आ रहा है पर इसमें और 2 है क्या? नहीं है। इसमें 3 आ रहा है पर इसमें 3 है क्या? नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2। HCF का मतलब है जो दोनों में आए, कॉमन। कॉमन देखो इसमें भी 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF भी हो गया। ठीक है, अब देखो LCM निकालना बताता हूँ मैं, LCM कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ समझना। LCM, तो देखो कितनी संख्या है अपने पास? 2 है, 96 और 404, इन दोनों का निकालना है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ 96 के अपने अभाज्य गुणनखंड लिखे थे 2 की घात 5 और 3 की घात 1, और 404 के अपने अभाज्य गुणनखंड लिखे 2 की घात 2 गुणा 101। अब ध्यान रखना LCM कैसे लिखते हैं ना, तो LCM बराबर, मुझे बताओ 2 की घात कितनी है? 2, या 2 की घात कितनी? 5। तो ज़्यादा किस में है? मुझे बताओ, 2 की घात यहाँ 2 है या 2 की घात 5 है, तो ज़्यादा किस में है? ज़्यादा किस में? तो इसमें है। तो जो ज़्यादा बार आता है ना उसको LCM में ले लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 मैंने ले लिया। जो ज़्यादा बार आता है ना उसको ले लेते हैं LCM में। किस में? LCM में, ध्यान रखना है गुणा। अब देखो यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात है क्या? नहीं है। तो यहाँ 3 की घात कितनी है? 0 है। ज़्यादा किस में? मुझे बताओ, इसमें है या इसमें? ज़्यादा किस में? यहाँ है 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 ले लिया मैंने गुणा। अब देखो यहाँ 101 है पर यहाँ है क्या? नहीं है। तो ज़्यादा किस में? इसमें है, तो इसको भी ले लिया अपनों ने 101। तो जो ज़्यादा बार आता है ना उसको LCM में ले लेते हैं, बस इतना सा करना है आपको। जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको LCM में ले लेना। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। देखो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो इसको खोल के लिख लिया मैंने, 2 की घात 5 को देखो 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 101। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसको गुणा किया तो 32, 32 को 3 से गुणा कर लो तो ये 32 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। अब 101 को 96 से गुणा कर लो। देखो मैंने क्या किया, इस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैंने गुणा किया तो 32 आया मेरा। 32 को मैंने 3 से किया, 96 आया, 96 को 101 से करा। तो यहाँ देखो 6 को 1 से करेंगे तो 6 0 6। ठीक है, फिर गुणा किया मैंने 9 0 9। अब इनको ऐसे गुणा कर लेते हैं, 6 जोड़ लेते हैं, 6 9 6 9। तो इसको गुणा करने के बाद अपना आ जाएगा 96 96, ये इसका आंसर है। तो LCM और HCF आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो HCF में तो कॉमन जो पार्ट आता है ना, कॉमन जो दोनों में आ रहा है वो लेते हैं, और LCM में जो ज़्यादा बार आ रहा है, दोनों में से जो ज़्यादा बार आ रहा है ना उसको ले लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।